तो एक हमारे प्यारे भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि हमें ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बताइए। तो सिंपली शब्दों में मैं बताने जा रहा हूँ कि ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। व्हेन द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग चेंज बाय अनदर ड्रग, फूड, ड्रिंक और हर्ब प्रोडक्ट्स। देखो क्या होता है कि इसमें कि कोई जब तो कोई दवा ना किसी दूसरे दवा के द्वारा या फिर किसी खाद्य पदार्थ के द्वारा या फिर ड्रिंक यानी कि पेयजल के द्वारा या फिर किसी हर्बल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में आते हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स आते हैं, उनके द्वारा अगर मेन दवा का जो इफेक्ट है अगर बदल जाता है तो ये ना एक ड्रग इंटरेक्शन का बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है, जिसकी वजह से जो मेन दवा है ना उसका इफेक्ट जब बदल जाता है तो जो जिस कारण की वजह से हम दवा खा रहे होते हैं वो ठीक नहीं होता है। इतना सिंपल आप जान लीजिए, ठीक है। या फिर ठीक नहीं होता है या फिर उस दवा का जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन के टाइप के बारे में। तो यहाँ पे ना 4 प्रकार के ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। पहला वो है कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, जिसके बारे में अभी मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल दूंगा जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी पूछे जाते हैं। दूसरा जो है वो है कि ड्रग और फूड इंटरेक्शन। तीसरा है कि ड्रग एंड हर्ब्स इंटरेक्शन। और चौथा है वो ड्रग एंड अल्कोहल इंटरेक्शन। अगर आपको इन चारों को अगर लर्न करना है ना तो इस चारों को लर्न करने के लिए आपको सिंपली आपको एक यहाँ पे ट्रिक्स जो है मैंने लिख रखा है कि DFHA, यानी कि इसको हम डफा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको ना याद कैसे रखना है कि देखो यहाँ पे चारों टाइप्स में ना ड्रग 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 एंड ड्रग, ये चारों जो है ना ये मोस्ट कॉमन है। एंड यहाँ पे सिर्फ ना इस वाले में बस बदला हुआ है। तो यानी कि देखो डी से यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन हो गया, और एफ से ना यहाँ पे फूड इंटरेक्शन हो गया, और एच से ना हर्ब इंटरेक्शन, एंड ए से अल्कोहल इंटरेक्शन। अब ड्रग अल्कोहल जो इंटरेक्शन है आपको बारे में जानना चाहिए। ड्रग और हर्ब इंटरेक्शन क्या है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, लेकिन मोस्ट कॉमनली मैं आपको इसके बारे में मैं बता दूंगा। मैं एग्जांपल सारे का बता दूंगा, लेकिन मैं मैकेनिज्म सिर्फ ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन का बताऊंगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि ड्रग और फूड इंटरेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो आप दूध के साथ टेट्रासाइक्लिन वगैरह नहीं ले सकते, आप ये जानते हैं। फिर ड्रग एंड ड्रग की मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखा हूँ, थियोफाइलिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन का ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्यों होता है और कैसे होता है इसके बारे में पूरा हम जानेंगे डिटेल्स में मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। यहाँ पे ड्रग और अल्कोहल का इंटरेक्शन के बारे में लिखा है, यानी आप बहुत जगह पढ़े होंगे कि जो है पैरासीटामोल अल्कोहल के मरीज में कभी नहीं देना चाहिए, यानी कोई अल्कोहल लिया हुआ है अगर पैरासीटामोल उसे नहीं देना चाहिए। तो चलिए अब हम सिंपली जान लेते हैं कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसमें आता है ना जिसमें मैं एक एग्जांपल लिया हूँ थियोफाइलिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन का। थियोफाइलिन जो है एक ब्रोंकोडिलेटर है और सिप्रोफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। जब इन दोनों को हम एक साथ उपयोग करते हैं किसी मरीज में तो इंक्रीज इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन, यानी जो थियोफाइलिन है ना उसका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, और रिस्क ऑफ थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी, और ना उससे रिस्क जो है वो बढ़ जाता है थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी का। अब जान लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है और ये क्यों ऐसा होता है। तो आपको ना इसका मैकेनिज्म जानने के लिए आपको ना बेसिक जो फार्माकोलॉजी होता है ना उसको जानना आपको जानना अनिवार्य है आपके लिए, तभी आप समझ पाओगे कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थियोफाइलिन देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, जो थियोफाइलिन है ना वो लीवर में मेटाबोलाइज्ड होता है। जैसे कि आप मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़े होंगे कि जब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जिससे बॉडी में जाता है, फिर जो कोई ड्रग रहता है वो मेटाबोलाइट्स में टूट जाता है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक फार्माकोलॉजी जानेंगे तभी समझ पाएंगे। तो यानी पे जो थियोफाइलिन है ना वो मेटाबोलाइज्ड होता है लीवर में, कौन से एंजाइम के द्वारा, CYPA2 एंजाइम के द्वारा, ठीक है। यानी कि CYPA2 एंजाइम के द्वारा ये क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, ठीक है। और दूसरा सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है इनहिबिट कर देता है सेम एंजाइम को, CYPA2 एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, यानी कि रोक देता है। अब जब इन दोनों का जब दोनों दवाओं का साथ एक साथ उपयोग करते हैं तो डिक्रीज कर देता है, यानी कि कम कर देता है मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन, यानी थियोफाइलिन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कम कर देता है। अब इससे क्या होता है, प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन, यानी प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन जो है इंक्रीज हो जाता है और थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है। तो ये था हमारा जो है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।